Welcome to my YouTube channel Positive Vibes by Anoop. दोस्तों, जब भी हम कुंभकर्ण का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है और वह है एक विशालकाय इंसान जो साल में 6 महीने सोता था और 6 महीने खाता था। लेकिन जिसे हम नीच समझते हैं, एक्चुअल में वह एक्सपेरिमेंट का टाइम हुआ करता था। कुंभकर्ण सही मायने में एक साइंटिस्ट थे। अब आप ये कहेंगे कि अगर वह साइंटिस्ट थे तो उनकी अपनी लैब होनी चाहिए। बिल्कुल उनकी अपनी लैब थी और वह एडवांस लैब थी। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में आप देखेंगे कि अलग अलग सर्ग, चाहे सर्ग 60 की बात करें, चाहे सर्ग 66 की बात करें, चाहे सर्ग 62 की बात करें, उसमें विस्तृत रूप से इस बात का जिक्र है कि कुंभकर्ण एक साइंटिस्ट थे। वाल्मीकि रामायण में कुंभकर्ण के विशालकाय भवन का जिक्र मिलता है। सही कहें तो वह कोई ऐशो आराम का महल नहीं था दोस्तों, असल में एक हाई सिक्योरिटी रिसर्च लैब थी। आइए इसके 3 सबसे हैरान करने वाले एडवांस फीचर्स की बात करते हैं, जिससे ये अपने आप में सेल्फ प्रूफ हो जाएगा कि कुंभकर्ण एक साइंटिस्ट थे। कुंभकर्ण का जो विशाल महल था, असल में उसके अंदर वेपन्स एंड मेटालर्जी लैब थी, जिसमें अस्त्र शस्त्र निर्माण का कार्य किया जाता था। कुंभकर्ण सिर्फ एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक कमाल के मैकेनिकल और मेटालर्जी इंजीनियर थे। युद्ध में वो जिस शूल यानी भाले का इस्तेमाल करते थे वो कोई आम लोहे का नहीं था। ग्रंथों में लिखा है कि वो सॉलिड आयरन और एडवांस एलॉय से बना था, जो बिजली की तरह चमकता था। अब आप खुद सोचिए कि उस जमाने में इतनी भारी और अभेद्य वेपन को शेप देने के लिए कितने एडवांस फर्नेसेस यानी भट्टियों और हाई टेम्परेचर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत रही होगी। ये सब उनकी इसी लैब में तैयार होता था। इसका दूसरा प्रमाण है कि कुंभकर्ण के महल में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन का संगम था। जब कुंभकर्ण 6 महीने के लिए अपनी गहरी नींद यानी अपने सीक्रेट रिसर्च मोड में चले जाते थे, तब उनकी लैब की रखवाली कौन करता था? प्राचीन कथाओं में जिक्र मिलता है कि उनके भवन की सुरक्षा में बड़े बड़े यंत्र मानव यानी मैकेनिकल रोबोट्स तैनात थे। जैसे आज के टाइम में हमारे पास AI ड्रिवन सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं ना, जो बिना इंसानों के भी घुसपैठियों को रोक लेते हैं, ठीक वैसा ही ऑटोमेशन कुंभकर्ण ने अपने महल में सेट कर रखा। तीसरा प्रमाण है कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट चैम्बर यानी AC वाली गुफा। 6 महीने तक बिना खाए पिए, बिना हिले डुले एक ही जगह लेटे रहना, भाई नॉर्मल बॉडी तो सड़ जाए। लेकिन कुंभकर्ण का चैम्बर पूरी तरह से साउंड प्रूफ और एयर कंडीशन था। वहां का टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल इस तरह कंट्रोल किया जाता था कि उनके शरीर की कोशिकाएं यानी सेल्स सुरक्षित रहे। आज नासा स्पेस ट्रेवल के लिए जिस क्रायोजेनिक चैम्बर या हाईटेक आइसोलेशन पॉड्स पर रिसर्च कर रहा है, कुंभकर्ण उसे हजारों साल पहले अपनी लैब में मास्टर कर चुके थे। उस पर उनकी मास्टरी थी। तो भाई, जिसे दुनिया सदियों से सिर्फ असल की नींद कहती आ रही है, वो असल में एक साइंटिस्ट की डीप रिसर्च कोट थी। दोस्तों,
जब आप किसी बड़े लक्ष्य या गहरी सोच में डूबे होते हैं तो दुनिया को लग सकता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी वो खामोशी, आपकी वो नींद असल में एक बड़ी छलांग की तैयारी होती है। इसलिए अपनी ऊर्जा को सही जगह केंद्रित करना सीखें। अगर आपको कुंभकर्ण का यह वैज्ञानिक नज़रिया पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और ऐसे ही सकारात्मक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल पॉजिटिव वाइब्स बाय अनूप को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे।